हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्ले देखने जाने वाले थे पहली बार। तो रोज़ की तरह सुबह उठी, थोड़ा वॉक पर गई, उसके बाद थोड़ा ऑफिस का काम वगैरह निपटाया। सब नॉर्मल था, लेकिन दिमाग बार बार शाम की तरफ ही जा रहा था ऑब्वियसली। उसके बीच में थोड़ा पोएट्री सेशन भी हुआ। अरे दोस्तों, थोड़ी सी गीली हो गई। आई डोंट नो हाउ। तुम्हारे शहर से होकर गुजरी है ये रेलगाड़ी। बीच स्टेशन पर रुकी भी थी, पर मैं वहां उतरा नहीं, क्योंकि मेरे हिस्से कभी नहीं आया तुम्हारा मुझे स्टेशन पर लेने आना। मेरे हिस्से आई तो ये तमाम रेलगाड़ियां जो गुजर जाती हैं बस एक तुम्हारे शहर से होकर। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पोएट्री कैसी लगी। फिर यहाँ ऑफिस का काम करते करते थोड़ा तरबूज खाने का मन हो गया, तो तरबूज खा रही थी मैं। फिर हो रहा था शाम का इंतज़ार। आज शाम का इंतज़ार बहुत लंबा लग रहा था, जैसे वक्त भी जानबूझकर धीमा चल रहा हो। और फिर मैं यहाँ इंतज़ार करते करते अकेले बोर हो रही थी। फिर बाहर से आवाज़ आई तो मैंने बालकनी से देखा, कुछ औरतें आज गॉड की पूजा करके बाहर जा रही थी। और फिर फाइनली शाम हो गई और मैं यहाँ तैयार हो गई थी जाने के लिए। और मैं प्ले देखने आज अकेले ही जा रही थी, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि उनको चलना है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि उन्हें प्ले देखने में कोई ऐसा ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए मैंने फ़ोर्स नहीं किया और मैं अकेले ही जा रही थी। और अकेले जाने का जो मज़ा है ना, बाय गॉड। तो यहाँ पर अब मैं वेन्यू पर पहुँच गई थी। इस बार मैं वेन्यू पर आधा घंटा पहले पहुँच गई थी, क्योंकि एक बार और मैंने सेम प्ले के लिए बुकिंग करी थी, पर मुझे पहुंचने में 5 मिनट लेट हो गया था। तो उन्होंने एंट्री से मना कर दिया था और उस बार मैं प्ले नहीं देख पाई थी, क्योंकि एक ये इमोशनल प्ले है, तो प्ले के बीच में डिस्टरबेंस अच्छा नहीं लगता। इस बार मैं आधे घंटे पहले पहुंच गई थी। और हम लोग यहाँ पर अब एंट्री लेते हुए, एंट्री से पहले मैंने एक किताब भी खरीदी थी कि प्ले के बाद बुक साइन कराने के लिए। थिएटर के अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपनी ही दुनिया से बाहर आ गई हूँ। वहाँ की वाइब इतनी अलग थी, इतनी काम, इतनी सीरियस। फिर एंट्री होती है मानव कॉल की। तो कहीं सुना था कि कुछ कहानियाँ देखी नहीं महसूस की जाती हैं, और ये एग्जैक्टली वैसा ही था। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आपके शहर में ये प्ले हो रहा है तो आप इसको ज़रूर जाकर देखें। ये प्ले आपको सिखाएगा कि त्रासदी हमेशा दुख नहीं होती, कभी कभी वो हमें हमारी सच्चाई दिखा जाती हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छा पार्ट था कि मुझे मानव कॉल से मिलने का मौका मिला, और उनसे मिलना और उनकी बुक पर उनका साइन लेना, दैट वाज एक्चुअली अ मोमेंट। मैं अकेले गई थी, तो मेरी ऐसे बुक साइनिंग की कोई वीडियो तो नहीं है, पर मैंने दूसरों का बनाया। और अंदर प्ले के समय मोबाइल स्विच ऑफ करना था, तो मेरे पास प्ले की कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती, बस फील करने के लिए होती हैं। एंड दिस वॉज वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस। उनकी किताब पर उनका साइन बस एक ऑटोग्राफ नहीं था, वो उस शाम की याद थी जो शायद कभी फीकी नहीं पड़ेगी। आज जो मैंने देखा वो सिर्फ एक प्ले नहीं था, उसमें ज़िंदगी थी, थोड़ी खामोशी, थोड़ी बेचैनी और बहुत सारे अनकहे सवाल। ये मेरी लाइफ का पहला प्ले था, लेकिन शायद ये शुरुआत है खुद को समझने की। आज समझ आया कि अकेले जाना हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वही सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं।